वास्तव के उस श्मशान वाले बैकग्राउंड संगीत का रूहानी सच। जब एक धुन ने बयां किया था जुर्म का खूनी अंत। 90 के दशक के आखिर में जब निर्देशक महेश मांजरेकर ने अंडरवर्ल्ड की इस कड़वी हकीकत को पर्दे पर उतारा, तो उन्हें एक खास धुन की तलाश थी। वे चाहते थे कि जब स्क्रीन पर गोलियां चलें और लाशें गिरें, तो कोई आम एक्शन म्यूजिक नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा महसूस होना चाहिए। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने इस गंभीर दृश्य के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों और श्मशान घाट की रूहानी गूंज का सहारा लिया। स्टूडियो में जब भारी आवाज और गंभीर सुरों के साथ कलयुग का अंत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। उस धुन में मौत के कड़वे सच, जीवन की नश्वरता और एक बेबस इंसान के पतन का ऐसा गहरा दर्द पिरोया गया था जो सीधे रूह को छूता था। जब जब रघु के हाथों से खून बहता और रास्ते में उसके अपने साथियों की लाशें गिरतीं, यह पार्श्व संगीत बैकग्राउंड में गूंज उठता था। उस एक धुन ने बिना किसी लंबे भाषण के दर्शकों को समझा दिया कि जुर्म का रास्ता चाहे जितना भी चमकीला हो, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ श्मशान में होता है। संजय दत्त के चेहरे के बदलते भाव, आंखों की बेबसी और उस गंभीर संगीत के मिलन ने पर्दे पर एक अजीब सा भारीपन पैदा कर दिया था। सिनेमा घरों में जब भी यह धुन बजती थी, तो दर्शकों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता था और हर कोई अपनी सांसें थाम लेता था। इस गाने ने फिल्म को केवल एक साधारण गैंगस्टर ड्रामा बनने से रोककर एक बेहद दार्शनिक और कालजयी रूप दे दिया। पर्दे के पीछे की यह रचनात्मक सोच साबित करती है कि सही संगीत किसी भी दृश्य के प्रभाव को 100 गुना ज्यादा गहरा बना देता है। उस दौर के बड़े बड़े संगीत जानकारों ने भी माना कि यह बैकग्राउंड ट्रैक हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली संगीत प्रयोगों में से एक था। कैमरे के पीछे छिपे ऐसे गहरे फैसले ही किसी फिल्म को दर्शकों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। शूटिंग और एडिटिंग के उस दौर में जब इस संगीत को दृश्यों के साथ जोड़ा गया, तो खुद डायरेक्टर की आंखें भी नम हो गई थीं। यही वह ताकत थी जिसने इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं, बल्कि इंसानियत की बर्बादी का आईना बना दिया। आज भी जब वास्तव की चर्चा होती है, तो उस श्मशान घाट वाली धुन की गूंज हर सिनेमा प्रेमी के जहन में ताजा हो जाती है। सिनेमा की दुनिया का यह वो अनमोल पन्ना है जो सिखाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कहानी की आत्मा होता है। इस बैकग्राउंड स्कोर ने साबित कर दिया कि पर्दे पर मौत का खौफ दिखाने के लिए भारी हथियारों से ज्यादा एक गहरी धुन असरदार होती है। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में इस ट्रैक को हमेशा सबसे संजीदा और भारी भरकम बैकग्राउंड म्यूजिक का दर्जा दिया जाता है। अगले किस्से में जानिए कि वास्तव के उस मशहूर ताश के पत्तों वाले सीन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त के साथ क्या अनहोनी टली थी। इस अनसुने राज से पर्दा उठाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत वास्तव लिखकर अपनी राय दर्ज करें। आगे की ऐसी ही अंदरूनी और दिलचस्प बातों से जुड़े रहने के लिए अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाएं।